हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो मैं अरुण कुमार एक नए वीडियो में जो सबसे इम्पोर्टेंट बायो का जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है ब्लड, उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि ब्लड होता क्या है, किससे मिलके बना, उसका यूजेस क्या है, क्या कंपोनेंट्स है वगैरह वगैरह। तो ब्लड जो है एक सच में जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसमें हर कंपटीशंस के लेवल, किसी भी एग्ज़ाम सब में पूछे जाते हैं। ब्लड से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये 10th 11th 12th के बच्चों के लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। कॉपी पेन लेके बैठ जाएं ताकि नोट करते हुए चलें तो समझ में ज़्यादा आती है। अगर इसका नोट्स चाहिए, क्योंकि मैंने पेन से बनाया है नोट्स, अगर इसका चाहिए पीडीएफ तो आप टेलीग्राम चैनल पे या मेरा व्हाट्सएप नंबर पे हाई कर दीजिए कि सर मुझको नोट्स चाहिए, मैं इसको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, और प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर, और थोड़ी सी आपकी सपोर्ट की ज़रूरत ताकि मेरा जो चैनल है वो ग्रो अप कर सके और फेस टू फेस में पढ़ा सकूँ। थोड़ी सी प्रॉब्लम है, मैंने बताया था कि थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो मैं जल्द से जल्द चाहूँगा कि मेरी जितनी प्रॉब्लम्स है सॉल्व हो जाए और आपको फेस टू फेस में पढ़ाऊँ। ये नोट्स जो है इंग्लिश में है, बट एक्सप्लेनेशन हिंदी इंग्लिश में दोनों में करूँगा। हिंदी के बच्चे हैं तो घबराएं ना, पूरी तरह समझ में आएगा, बट स्टार्टिंग से अंत तक बने रहें बस। तो नेक्स्ट तो मैं स्टार्ट करता हूँ। देखो वो यहाँ पे मैंने डाला है ब्लड। अब ब्लड में पढ़ना क्या है ये देख लीजिए। ब्लड में पढ़ना है कंपोजिशन ऑफ ब्लड एंड फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। नेक्स्ट फंक्शन ऑफ ब्लड पढ़ना है। ब्लड क्लॉटिंग और ग्रुप के बारे में पढ़ना है, कौन से ग्रुप्स होते हैं और इसके ये क्लॉटिंग कैसे करता है। नेक्स्ट पढ़ने हैं कि इसका प्रोडक्ट और देयर यूजेस, मतलब इसका प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्शन कहाँ से होता है, और उसका देयर यूजेस का मतलब होता है इसका यूज़ क्या है। ओके, नेक्स्ट तो थोड़ी सी प्रॉब्लम मुझको लग रहा है कि थोड़ी सी प्रॉब्लम हम लोग होगी, क्योंकि मैंने इसकी नहीं पढ़ा रहा हूँ, फर्स्ट टाइम पढ़ा रहा हूँ, तो थोड़ा सा स्टार्ट हो रही है, बट प्रॉमिस कर रहा हूँ कि 100% क्लियर के साथ दूंगा आप लोग को, कोई उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है। तो ब्लड, व्हाट इज़ ब्लड, ब्लड क्या है, कोई पूछ दे व्हाट इज़ ब्लड, तो ब्लड को हम लोग पहले हिंदी वाला देख ले। ब्लड को क्या कहते हैं, रक्त भी कहते हैं, लहू भी कहते हैं और खून भी कहते हैं। समझ गए, ये तीनों चीज़ कहते हैं। इट इज़ अ कनेक्टिव टिश्यू, ये क्या है, एक कनेक्टिव टिश्यू है। अब कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, तो उससे टिश्यू पहले समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि सेल क्या है। व्हाट इज़ सेल, व्हाट इज़ सेल, तो सेल एक है जो स्मॉलेस्ट होता है एंड स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होता है। यानी कहने का मतलब कि सेल जो होता है जीवन की सबसे छोटी इकाई होती है, और यही सेल बहुत सारे जब सेल्स मिलते हैं तो टिश्यू बनता है। क्या बनता है, टिश्यू बनता है। ठीक है, उसके बारे में डिस्कस की जाएगी। ब्लड क्या है, एक कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड क्या है, एक कनेक्टिव टिश्यू है। समझ गए। एंड क्या लिखा है, सर्कुलेटिंग फ्लूइड इंक्लूडिंग प्लाज्मा। इसके कहने का मतलब है कि ब्लड जो है प्लाज्मा से मिलके बना है और ब्लड सेल्स से मिलके बना है, ये कहने का मतलब है। समझ गए। ब्लड इज़ अ कनेक्टिव टिश्यू, और इसमें क्या क्या पाया जाता है, प्लाज्मा पाया जाता है और ब्लड सेल्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट जो आपका है फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है कि इसका जो का डेंसिटी होती है वो वाटर से अधिक होती है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इसका टेम्परेचर जो होता है 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट में होता है। ठीक, इसका जो टेम्परेचर होता है ब्लड का वो कितना होता है, 100.4 फ़ारेनहाइट में होता है। ओके। नेक्स्ट जो है इसमें जो इसका वेट होता है वो टोटल जो बॉडी वेट है, जो बॉडी का टोटल वेट है उसका 8% जो होता है ब्लड होता है। ठीक है। अगर ऐसे तो नॉर्मल जो माना गया है तो 5 से 6 लीटर, मिनिमम 5 से 6 लीटर एक हेल्दी पर्सन में ब्लड्स होते हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि एवरेज ब्लड वॉल्यूम इन मेल्स इज़ 5 to 6 लीटर, जैसे मैंने बताया, और फीमेल्स में क्या होता है 4 से 5 लीटर्स होता है। ठीक है।
एक एवरेज मान गया है कि 5 से 6 मेल में और 4 to 5 फीमेल में ब्लड होता है इन kg लीटर, वही सॉरी। नेक्स्ट है आपका एडिंग कंपोजिशन ऑफ ब्लड। व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ ब्लड? कंपोजिशन का मतलब होता है कि वो कंपोनेंट से मिलकर बना है। पहला जो है आपका प्लाज्मा और सेकेंड ब्लड सेल्स। तो जो प्लाज्मा होता है वो 55% होता है ब्लड का, टोटल जो ब्लड्स है उसका 55% प्लाज्मा होता है और 45% ब्लड सेल्स होता है। समझ गए? क्लियर है? नेक्स्ट जो स्लाइड है आपकी प्लाज्मा के बारे में। अब प्लाज्मा के बारे में जान जाए प्लाज्मा होता क्या है, ठीक है। तो प्लाज्मा जो हम लोग जाने हैं कि प्लाज्मा जो होता है ब्लड का कंपोनेंट होता है जो 55% पाया जाता है। तो लिखा है नॉर्मली 55% ऑफ आवर बॉडी इज़ मेड ऑफ प्लाज्मा। कहने का मतलब है कि जो हमारा बॉडी का ब्लड है वो 55% प्लाज्मा से मिलके बनी हुई है। लिखा है कंपोज ऑफ एक्समेचली, मतलब लगभग, क्या लगभग 90% वाटर। यानी प्लाज्मा में भी जो होता है 90% क्या होता है, वाटर होता है। समझ गए? प्लाज्मा में भी 90% क्या होती है, वाटर होती है। नेक्स्ट जो है आपका प्लाज्मा कैन बी डिवाइडेड इनटू 6 कंपोनेंट्स। जो प्लाज्मा होता है वो 6 कंपोनेंट में डिवाइड है। कितने में? 6 कंपोनेंट में डिवाइड है। कह रहा है पहला जो है इनऑर्गेनिक आयंस एंड मिनरल्स, उसके बाद सेकेंड जो है प्लाज्मा प्रोटीन्स, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, उसके बाद न्यूट्रोजीनियस वेस्ट आपका नाइट्रोजीनियस वेस्ट, फिफ्थ जो है हार्मोन्स एंड नेक्स्ट 6 जो है आपका क्या है, गैसेस। नेक्स्ट आपका जो हेडिंग है वो फंक्शन ऑफ प्लाज्मा है। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ प्लाज्मा? कौन कौन से है उसके? तो पहला तो जो है मेंटेन बीपी। प्लाज्मा जो होता है बीपी को मेंटेन रखता, मतलब ना ही हाई करता ना लो, मेंटेन रखता। एंड सेकेंड इसका वर्क जो है रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर। इसका क्या मतलब होता है? रेगुलेट का मतलब क्या होता है कि जो बॉडी का टेम्परेचर होता है उसको कम बेसी करने का कार्य करता है, वर्क करता है। रेगुलेट मतलब कम बेसी, ठीक है, उसका भी कार्य यही करता है। नेक्स्ट जो है कह रहा है कि इट कंटेन्स मिनरल साल्ट हार्मोन्स, मिनरल साल्ट हार्मोन्स एंड प्रोटीन्स, ठीक है। प्लाज्मा को भी कुछ ऐसे स्पेसिफिक कार्य दिए गए हैं जो केवल प्लाज्मा ही कर सकता, इसलिए उसमें कुछ मिनरल्स, साल्ट और हार्मोन्स एंड प्रोटीन्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट जो आपकी स्लाइड है वो है ब्लड सेल्स। जैसे कि मैंने बताया कि ब्लड सेल्स जो होता है टोटल बॉडी का 50 कितना, तो 45% होता है। ब्लड सेल्स बेसिकली थ्री टाइप्स के होते हैं, यूजली 3 टाइप्स होते हैं, जिसमें पहला आरबीसी, दूसरा डब्ल्यूबीसी, तीसरा प्लेटलेट होता है। आरबीसी के कभी कभी जो होता है वो क्या पता साइंटिफिक नेम पूछ दिया जाता है, तो क्या है आरबीसी का एरिथ्रोसाइट एंड डब्ल्यूबीसी का ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स का क्या होता है थ्रोम्बोसाइट्स होते हैं। 3 साइंटिफिक नेम है, तीनों इम्पोर्टेंट्स हैं, तीनों आपको इम्पोर्टेंट से लर्न ही करने हैं, किसी भी हालत में करने ही पड़ेंगे भाई। नेक्स्ट आपकी चर्चा की जाए कि आरबीसी क्या होता है। व्हाट इज़ आरबीसी? आरबीसी का फुल फॉर्म जो होता है वो क्या होता है, आरबीसी का जो फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कॉर्पसल्स भी कहते हैं, जो इच्छा आप जो कह सकते हैं। तो आरबीसी यहाँ लिखा है कि आरबीसी आल्सो कॉल्ड एरिथ्रोसाइट्स, आरबीसी को एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। एंड इसका शेप क्या होता है? इसका शेप होता है बाई कनकेव। ये एग्जाम ऑफ पॉइंट वे से बहुत इंपॉर्टेंट है कि पूछ देता है कि व्हाट इज़ द शेप ऑफ आरबीसी। आरबीसी का शेप क्या है, तो बाई कनकेव शेप में होता है। और नेक्स्ट इसका पॉइंट है कि आरबीसी में 95% हीमोग्लोबिन होता है, और ये हीमोग्लोबिन क्या है, तो एक रेड पिगमेंट है, और पिगमेंट का क्या कार्य होता है, कलर प्रोवाइड करना। क्या? कलर। हर मतलब कोई भी पिगमेंट है तो उसका बॉडी में एक ही काम होता है कि वो क्या करेगा, कलर प्रोवाइड करेगा। जैसे पत्तियों में पाया जाता है क्लोरोफिल, वो भी एक पिगमेंट है, वो क्या करता है, वो भी कलर प्रोवाइड करता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि जो आरबीसी का 5% जो है वो एंजाइम्स कुछ रहते हैं, साल्ट कुछ रहते हैं एंड प्रोटीन्स कुछ रहते हैं। समझ गए?
मतलब आरबीसी का 95% तो हेमोग्लोबिन हो गया, 5% जो बचा उसमें एंजाइम, साल्ट एंड प्रोटीन्स होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो आपका है लिखा है कि जो आरबीसी का फॉर्मेशन होता है, मतलब आरबीसी कहाँ बनता है, आरबीसी का जो फॉर्मेशन होता है वो रेड बोन मैरो में बनता है। देखो बोन मैरो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है रेड बोन मैरो, एक होता है वाइट बोन, सॉरी येलो बोन मैरो, ठीक है। आई थिंक येलो ही होता है कि वाइट होता है, येलो होता है शायद। तो रेड बोन मैरो में क्या होता है, आरबीसी का फॉर्मेशन, मैंने आरबीसी बनता कहाँ है, तो रेड बोन मैरो में बनता है। रेड बोन मैरो कहाँ पाया जाता है, तो सबसे लंबी हड्डी में, शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है, फीमर। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट है आपकी पॉइंट, उसमें कह रहा है कि जो आरबीसी का एवरेज लाइफ जो माना गया है, आरबीसी का एवरेज लाइफ क्या है, 4 मंथ्स हैं, यानी डेज में अगर काउंट करें तो 120 डेज। ये कंपटीशन में पूछ दिया जाता है व्हाट इज़ द लाइफ टाइम ऑफ आरबीसी या लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी, तो 120 डेज, इट मीन्स 4 मंथ्स। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है आपका फंक्शन ऑफ आरबीसी। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ आरबीसी, कहने का मतलब है कि बॉडी में जो आरबीसी है उसका फंक्शन क्या है, क्यों रखा गया ब्लड में, भाई बॉडी में उसका कुछ वर्क तो होगा ना, तो वही वर्क क्या है उसके बारे में बताएंगे। तो नेक्स्ट कह रहा है कि टू ट्रांसफर ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड CO2, मतलब कह रहा है कि O2 एंड CO2 को क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है एक जगह से दूसरी जगह तक, उसका ट्रांसपोर्टेशन का कार्य कौन करता है, आरबीसी करता है। और आरबीसी में कौन करता है, तो हीमोग्लोबिन से कंबाइन करके हीमो ऑक्सी बना लेता है, और ठीक है वो आगे आपको डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो ब्लड है, ठीक है, जो ब्लड है उसमें आरबीसी की संख्या 5 से 5.5 मिलियंस होती है पर क्यूबिक मिलीमीटर्स, मतलब 1 मिलीमीटर क्यूब में टोटल आरबीसी 5 से 5.5 मिलियंस होते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है कि वो मेल में थे, मेल में हैं इतना, और फीमेल में क्या होते हैं 4 से 4.5 तक होते हैं। 1 मिलीमीटर क्यूब में 4 से 4.5 मिलियंस जो होती हैं आरबीसी पाई जाती है किसमें, फीमेल्स में, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड है कि वाइट ब्लड सेल्स क्या होते हैं, व्हाट इज़ अ वाइट ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स क्या होती हैं, ठीक है, आल्सो कॉल्ड ल्यूकोसाइट। वाइट ब्लड सेल्स को क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइट भी कहते हैं, आरबीसी को क्या कहते हैं, और ल्यूकोसाइट कहते हैं। एंड कह रहा है कि दे आर कलरलेस, व्हाट इज, दे आर कलरलेस। डब्ल्यूबीसी जो होता है उसका कोई कलर नहीं होता, इसलिए लिखा है कलरलेस, ठीक है। और क्या होता है, मच लार्जर देन आरबीसी, आरबीसी क्या होता है, बहुत बड़ा होता है, आरबीसी से डब्ल्यूबीसी बड़े होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका ब्लड के 1 मिलीमीटर क्यूब में कितने पाए जाते, 7 से 8 हज़ार डब्ल्यूबीसी पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि फॉर्मेशन क्या होता है, तो इसका भी फॉर्मेशन बोन मैरो में ही होता है। नेक्स्ट है कि डब्ल्यूबीसी का भाई लाइफ टाइम क्या है, तो देयर लाइफ स्पैन डिपेंड्स ऑन द बॉडी नीड, बॉडी, ये देखो डब्ल्यूबीसी एक ऐसा चीज़ है कि इसका जो लाइफ टाइम है वो बॉडी नीड पे डिपेंड करता है, मतलब बॉडी की आवश्यकता जितना चाहे उतना जिंदा रह सकती है और नहीं तो उसको मार सकती है, लेकिन इसका एवरेज जो माना गया है वो आई थिंक उसका एवरेज जो माना गया आई थिंक 3 to 4 डेज, ठीक है, करेक्टली याद तो नहीं है बट आई थिंक 3 to 4 डेज उसका है। कह रहा है कि सो दे हैव लाइफ स्पेन ऑफ मंथ्स इवन ईयर, कह रहा है कि उसके मंथ्स भी हो सकता है और ईयर भी हो सकता है, वो बॉडी पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट है कि टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी, पहला है ग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट क्या होता है, तो डब्ल्यूबीसी का एक टाइप्स है, और ग्रेनुलोसाइट में भी कई से टाइप्स होते हैं जिसमें न्यूट्रोफिल्स, इसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स होते हैं। मतलब कहने का है कि डब्ल्यूबीसी को भी 2 भागों में बांटा गया है, पहला ग्रेनुलोसाइट और ए ग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट के भी 3 प्रकार होते हैं, न्यूट्रोफिल्स, इसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स। नेक्स्ट है ए ग्रेनुलोसाइट। ए ग्रेनुलोसाइट को भी 2 में बांटा गया, मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट, 2 में इसको डिवाइड कर दिया। अब इसका मेन फंक्शन क्या है वो उसको देख लीजिए। सिस्टम क्या होता है,
जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट करने का कार्य करता है। जैसे आर्मी प्रोटेक्ट करती है किसी कंट्री को, वैसे ही हमारे बॉडी में कुछ सेल्स हैं जो प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है ना। तो उसको उसी को इम्यून सिस्टम कहते हैं। तो ये भी उसी का एक WBC का है, उसी का एक भाग है। ये भी क्या करता है, डिजीज से प्रोटेक्ट करता है हमें, ठीक है। ये भी डिजीज से प्रोटेक्ट करता है। कह रहा है कि देखो यहाँ पे लिखा है आर इन्वॉल्व्ड इन प्रोटेक्टिंग द बॉडी अगेंस्ट द बैक्टीरियाज, इन्फेक्शन, डिजीज, फॉरेन पार्टिकल्स। मतलब कि जितने भी बीमारियाँ होती हैं उनसे प्रोटेक्ट करने का कार्य कौन करता है, तो WBC करता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि प्लेटलेट्स के बारे में अगले वीडियो में चर्चा की जाएंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।